En hayırlısı aşkına. Saldırın yiğitler! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेरोज़ा न्यूज़ और मैं हूं ताहिर बुखारी। आज मैं गुफ्तगू करूंगा चंगेज़ खान के कवानीन के हवाले से। आपने देखा होगा तुर्कों की तारीख पर बनने वाली ड्रामा सीरीज कोरलुस उस्मान गाजी के पहले सीजन का महवर चंगेज़ खान के कवानीन रहे। मंगोल कमांडर बालगाय जब काई कबीले को यरगमाल बनाता है तो उस्मान गाजी इसे चंगेज़ खान के कवानीन देकर अपना कबीला आज़ाद करवाता है। मंगोल इन कवानीन की बेहद ताज़ीम करते दिखाई देते हैं और हर मंगोल कमांडर इन्हें हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। यहाँ तक कि इन कवानीन की वजह से तुर्कों और सलीबियों के अलावा मंगोलों की आपस में लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ चंगेज़ खान के कवानीन क्या थे। चंगेज़ खान के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बेरहम, सफाक, इंसानियत का कातिल और जाबर जंगजू था, लेकिन वो अहले इल्म दानिश, रूहानी पेशवाओं, ममारों और हुनरमंदों का कदरदान भी था, चाहे उनका तल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। तारीख गवाह है कि चंगेज़ खान के लश्कर जिस कौम पर भी हमलावर होते उसके नौजवानों के अलावा बूढ़ों, खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर देते थे, लेकिन इन्हें अपने खाकान आज़म चंगेज़ खान की तरफ से वाज़ेह हुक्म था कि वो इल्म व हिकमत और हुनर रखने वाले अफराद को जिंदा छोड़ दें ताकि इनसे खिदमत हासिल की जा सके। चंगेज़ खान खुद तो जाहिल था, ताहम उसने साहिब इल्म शख्सियात से बहुत कुछ सीख लिया था। मंगोलों को ये यकीन था कि कल का तम्यूजन और आज का चंगेज़ खान खुदाओं का भेजा हुआ है जिसे आसमानों की ताकतें दी गई हैं, लेकिन कोई जोश जज्बा कानून से बेबहरा इन जत्थों को काबू में नहीं रख सकता था। मंगोल मुद्दतों से कबायली रस्म रवाज के साए तले जिंदगी गुजार रहे थे। चंगेज़ खान ने इन पर हुकूमत करने के लिए यासा का निज़ाम वाज़े किया। 1206 में चंगेज़ खान जब खाकान आज़म के मनसब पर फाइज हुआ तो उसने तमाम छोटे बड़े कबाइल और उमरा को ज़ियाफ़त पर मदऊ किया, जिसका एहतमाम दरिया अनून के किनारे पर किया गया था। यासा में चंगेज़ खान की ख्वाहिश, तदब्बर और राइज शुदा कबायली रसूम का इम्तजाज शामिल था। तम्यूजन के चंगेज़ और फिर खाकान आज़म बनने के बाद तुर्क मंगोल कई सदियों बाद पहली बार मुत्तहिद हुए थे। वो जोश जज्बे से भरपूर थे। कहा जाता है कि यासा के कवानीन के मकासद चंगेज़ खान की गैर मशरूत ताबेदारी और गलत कारियां करने वालों को बेरहमाना सजाएं देना था, लेकिन इन कवानीन का इतलाक इंसानों पर होता था, ना कि उनकी जायदादों पर। यासा के कवानीन ये थे कि आपस में मोहब्बत रखो, एक दूसरे की मदद करो और दूसरों को तबाह कर दो, बूढ़ों और बुजुर्गों की इज्जत करो, गरीबों को नीचा मत रखो बल्कि इनकी इज्जत करो, चोरी मत करो, इसकी सजा मौत है, झूठी गवाही ना दी जाए, पानी या राख में पेशाब करना मना है, कत्ल की सजा जुर्माना दी गई, जिसका इन्हिसार मरने और मारने वाले के माशरती रुतबे की बुनियाद पर रखा गया था। मंगोल का रुतबा सबसे बड़ा था, ताहम मुसलमान के कत्ल के बदले 20 सोने के सिक्के और एक गधा रखा गया था। मंगोलों के मुतालिक एक रवायत आम थी कि वो कई महीनों तक नहाते नहीं थे और हफ्तों घोड़ों से नीचे नहीं उतरते थे। खाना खाकर गोश्त की चर्बी से भरे हाथ अपने सर या दूसरों के कपड़ों से साफ कर लेना इनका मामूल था। वो कपड़े उस वक्त तब्दील करते थे जब वो फट जाते, लिहाजा चंगेज़ खान ने यासा कवानीन के ज़ाब्ता अखलाक में ये वाज़ेह हुक्म दिया कि कपड़ों को धोया जाए। शराब नोशी 1 माह में 3 बार तक महदूद कर दी गई।
یہ منگولوں کی اس عادت کے پیش نظر کیا گیا تھا کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں مخمور رہتے تھے۔ یاسا کا قانون جاسوسی اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف واضح تھا، ان کی سزا موت رکھی گئی تھی۔ قبیلے کے ہر جنگجو کو سختی سے اس بات پر ممانعت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے 10 یا دوسرے دستے کے 10 افراد میں سے کسی زخمی فرد کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھے گا۔ بادل گرجنے کے دوران پانی کو چھونے سے ممانعت کر دی گئی تھی اور کالا جادو کرنے والے کی سزا موت رکھی گئی تھی۔ چنگیز خان کے قوانین کے نفاذ کے بعد ان کا آپس میں شاذ ہی جھگڑا ہوتا تھا، چوری اور ڈاکے کا تصور بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر اور چھکڑے جن پر مال اسباب اور خزانہ پڑا ہوتا تھا کسی محافظ یا تالے کے بغیر ہوتے تھے۔ اگر ان کے گلوں میں سے کوئی جانور راستہ بھول کر کہیں دور نکل جاتا اور جس کو ملتا وہ اسے واپس کر دیتا تھا۔ یہ یاسا قوانین کے سخت اطلاق کا اثر تھا کہ وہ جو بے رحم اور وحشی تھے ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مائل ہو چکے تھے، لیکن وہ غیر منگول کو حقیر اور خود سے کم تر تصور کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کا قتل عام ان کے نزدیک ایک عام بات تھی، لیکن یاسا قوانین نے منگولوں کو متحد اور مضبوط بنا دیا تھا۔ یہ چنگیز خان کی ذہانت اور دور اندیشی کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ طاہر بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔